हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल स्किल टेक इंडिया। और ये इस प्लेलिस्ट की आज 10वीं वीडियो होने वाली है। और आज हम डिस्कस करेंगे AWS लैक्स में कन्फर्मेशन क्या होता है, इसका क्या रोल है, और समझेंगे इसको लैब के माध्यम से कि अगर हम उसको प्रैक्टिकल करना हो, इसका लैब करना हो तो क्या कैसे हम कन्फर्मेशन का यूज़ करते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। So you can see in my screen that the green one is the current topic, and the pink one we have already बेसिकली कवर्ड। इफ़ यू हैव, अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरी प्रीवियस इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और जो अपकमिंग टॉपिक हमारा होने वाला है वो फुलफिलमेंट है। सो करंट टॉपिक इज द कंफर्मेशन इन AWS लैक्स। ओके, तो ये मेरी डेफिनेशन है जो कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। तो इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्या कह रही है। ये कहती है कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट टिपिकली रिपीट बैक इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर टू कंफर्म। इफ द यूजर कंफर्म देन द इंटेंट, confirm the intent, then bot fulfill the intent. If the user declines, then the bot respond with a decline response। थोड़ी टिपिकल है बट मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। कंफर्मेशन क्या है कि बेसिक कंफर्मेशन एक तरह से प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका जब कोई इंटेंट फुलफिल होने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले कंफर्मेशन आता है, ठीक है। अब क्या है कंफर्मेशन, क्या है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि डू यू हैव ए पासपोर्ट, तो आप बोलोगे यस और नो, ठीक है। तो उसी तरह से कंफर्मेशन होता है। तो कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट भी उसी तरह काम करता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में आप कुछ अगर कुछ अपनी क्वेरी रखना चाह रहे हो, कुछ एज ए कुछ क्वेश्चन रखना चाह रहे हो, तो उस समय पर आप कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। अब इसका काम कैसे करता है, इसका अगर आपने अप्लाई यस में दिया तो क्या होता है कि आपकी जो वोट होती है वो फुलफिलमेंट हो जाती है, मतलब कि आपका सारा प्रोसेस अच्छा खासा चल गया है, ठीक है। अगर आप उस कंफर्मेशन का रिप्लाई नो में देते हो तो क्या होता है कि हमारे पास एक डिक्लाइन मैसेज होता है जो कि हम यूजर को शो करा देते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा डाउट लग रहा है तो हम उसको लैब में समझेंगे, लैब में आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि डिक्लाइन कैसे यूज कर रहे हैं, कंफर्म कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी आप ये समझिए कि कंफर्मेशन इज लाइक ए क्वेरी, लाइक डू हैव ए पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है, तो उसका केवल दो ही जवाब होंगे, तो हाँ या ना। ओके, ठीक है। सो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग जो है थैंक्सफुल मैसेज या फिर अपना आप कह सकते हो क्लोजिंग रेस्पॉन्स यूज़ किया था, ठीक है। बट हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंफर्मेशन, ठीक है। तो कंफर्मेशन को अगर हम देखें तो कंफर्मेशन हमारा जो है बॉटम से चलते हैं, बॉटम से कोड हो गया 1 2 3 4। सो बॉटम से फ्रॉम द देयर इज अ फोर्थ फ्रॉम द बॉटम जो कंफर्मेशन बॉक्स है, ठीक है। तो आप मेरे कर्सर को देख सकते हो, ठीक है। अगर हमें कंफर्मेशन यूज़ करना है तो हमें यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस टॉगल बटन को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक्टिव किया आप देखोगे कि सडनली मेरा ये पॉपअप, मतलब पॉपअप नहीं, इट्स लाइक एक्सपेंड हो गया मेरा जो ये पूरा ये एक बॉक्स था, ये मेरा एक्सपेंड हो गया है। तो यहाँ पे पहला एक आ रहा है कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट, ठीक है। कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट क्या है कि जो क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम यूजर से पूछने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लेके चलते हैं कि जो हमारा अभी तक का जो हमारी कन्वर्सेशन थी, आपको याद होगा कि हम उसमें पूछते थे कि आपने ग्राउंड लोकेशन बताओ, ठीक है। हम उससे ग्राउंड लोकेशन पूछते थे, ठीक है। तो उसी के यहाँ पे मैं एज ए कन्फर्मेशन लिख लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कि क्या आपको ग्राउंड, आप उस जो ग्राउंड आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या आप उसके साथ ओके हो नहीं हो। सो आर यू ओके विद ग्राउंड, ठीक है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका एड ऑन वर्जन यूज़ किया हुआ है, जैसे कि मैंने करली बेसिस यूज़ किया हुआ है। करली बेसिस किस लिए होता है कि अगर मुझे रन टाइम पे कोई डायनेमिक वैल्यू बाइंड करनी है, तो मुझे डायनेमिक वैल्यू किसी बाइंड करनी है मुझे ग्राउंड की, तो उसको मैं वाया करली बेसिस के अंदर मैं उस स्लॉट जो नाम होता है उसकी मैं वैल्यू यहाँ पर बेसिकली पेस्ट करता हूँ। तो जैसे जो मेरे स्लॉट था, ठीक है, तो उसमें मैंने जो नेम था उसका नाम था ग्राउंड लोकेशन, तो मैंने ग्राउंड लोकेशन से कॉपी किया, ठीक है, और मैं जस्ट इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा अपकमिंग एडवांस टॉपिक है, बट अब आप समझ लीजिए कि करली बेसिस अगर हमें डायनेमिक वैल्यू कोई अपने कन्वर्सेशन में देनी है बिटवीन द कन्वर्सेशन, तो हम उस समय इस टाइप करली बेसिस के बीच में हमने अपनी स्लॉट है हमारा उसका नेम का यूज करेंगे, तो वहाँ पे डायनेमिक वैल्यू बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये हमारे कंफर्मेशन है, एक तरह से क्वेरी है हमारी, ठीक है। और डिक्लाइन में क्या है कि सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो फिर से चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर यूजर कंफर्म करता है तो फिर फ्लोट हो जाएगा। अगर यूजर डिक्लाइन करता है तो क्या होगा, डिक्लाइन पे क्या होता है कि देन द बोट रेस्पॉन्डेड डिक्लाइन रेस्पॉन्स। तो बोट क्या करती है, बोट उस टाइम पे एक डिक्लाइन रेस्पॉन्स दिखाता है। डिक्लाइन रेस्पॉन्स का मतलब वहाँ पे ये है कि अगर हमने बाय द वे हमने कन्वर्सेशन में नो दिया है, तो नो देते टाइम क्या होगा कि ये वाला जहाँ पे जो हम मैसेज देते हैं वो मैसेज उसको यूजर को प्रिंट हो जाता है। तो मैसेज देते हैं लाइक ओके दैट्स फाइन, ओके दैट्स फाइन, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद अगर सेव होता है तो हम बिल्ड बनाते हैं। और
जो उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। प्रोसेस इस तरह से होगा, प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि जैसे कि सबसे पहले हमारा मतलब वेलकम मैसेज आता है, ठीक है। फिर देन हमारे जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट हमारे वन बाय वन काम करते हैं, ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। फिर जब तीनों स्लॉट की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद हमारा कंफर्मेशन आता है। कभी आप ये पूछोगे कंफर्मेशन कब कॉल होगा, या ये फिर ये वाला प्रॉम्प्ट कब कॉल होगा। तो ये बेसिकली कॉल होगा हमारे इस वाले प्रॉम्प्ट के बाद, जब हमारे पूरी स्लॉट की तीनों स्लॉट की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हमारा कंफर्मेशन कॉल होता है। और फिर इस कंफर्मेशन के बाद कॉल होता है हमारा क्या, फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये जैसे जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है, सीक्वेंस में सीधे चलता है। उसके बाद क्लोजिंग रेस्पॉन्स तो इस तरह चलता है। बट हम बिल्ड बनाते हैं, और बिल्ड बनाने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह जो हमने कंफर्मेशन लगाया था, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वेरी, वो क्वेरी क्या है। जब मैं यस देता हूँ तो क्या आंसर आता है, जब मैं नो देता हूँ तो क्या आंसर आता है। क्या मेरी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, क्या ये वाली वैल्यू उस मेरे कन्वर्सेशन में शो होगी नहीं होगी। जो मैंने ग्राउंड लोकेशन दी है, क्या इसकी डायनेमिक वैल्यू मेरे इस कन्वर्सेशन में बाइंड होगी नहीं होगी। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इस वैल्यू को बाइंड किया गया है कन्वर्सेशन में, और कैसे हम लोग कन्फर्मेशन का यूज करते हैं अपने चैटबॉट में, या फिर अपने कह सकते हो चैटबॉट ही कह सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये कोई हमारी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इट्स ऑप्शनल है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट, ठीक है। बिल्ड बनने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। टाइम ज़्यादा लग रहा है क्या? बिल्ड लैंग्वेज, ठीक है, हमारी बिल्ड बन चुकी है। नाउ आई क्लिक ऑन द टेस्ट बटन, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट लिखने पे आपको देखोगे कि मेरे को एक रेस्पॉन्स आया, वेलकम फैंसी क्लब। ये तो आपको पता ही है कि मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। स्पोर्ट लाइक करता हूँ, मैं लिख दिया क्रिकेट, ठीक है। नाउ एज इज आस्किंग द एज, इज नथिंग 23, ठीक है। अब यहाँ पूछा व्हाट इज मैच लोकेशन, तो मैंने दिल्ली, ठीक है। अब देखना, जैसे मैंने दिल्ली लोकेशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू ये दिस अब मेरा कंफर्मेशन मैसेज शो होना चाहिए। जैसे मैंने दिल्ली एंटर किया, परफेक्ट। अब देखो उसने क्या दिया, आर यू ओके विद ग्राउंड। देखो यहाँ से देखो, आर यू ओके विद ग्राउंड। ग्राउंड के बाद मैंने क्या दिया था, ग्राउंड लोकेशन। ग्राउंड लोकेशन मतलब जो मेरी वेरिएबल का नेम था, वो मैं सीधा यहाँ बाइंड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी थी, ये वैल्यू उठकर सडनली यहाँ पे बाइंड हो जाएगी डायनेमिकली, ठीक है। अब क्या होगा, आर यू ओके विद ग्राउंड अगर मैं देता हूँ तो यस, ठीक है, मैंने दिया यस। मैं दोनों से केस लेके चलता हूँ। जब मैं इसको दोनों केस का मतलब क्या है, मैं फिर से चलता हूँ आपको डेफिनेशन में लेके कि इफ यूजर कंफर्म, अगर यूजर कंफर्म करता है, इफ यूजर डिक्लाइन, तो ये मैं दो केस है, कंफर्म और डिक्लाइन। तो पहले मैं लेके चलता हूँ कंफर्म को, कंफर्म बोले तो यस, ठीक है। तो मैं कंफर्म वाला अगर मैंने यस पे क्लिक किया है, ठीक है, तो थैंक्स फॉर असिस्टेंट। तो आपने देखा जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा बोर्ड जो थी, मेरी जो इंटेंट थी वो फुलफिलमेंट हो गई है। फुलफिलमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ, मेरे को जो मेरा क्लोजिंग रेस्पॉन्स था वो मेरे को मिल गया है, ठीक है। अब चलता हूँ मैं दूसरा सिनेरियो लेके, जहाँ पे मैं लेता हूँ नो, ठीक है। तो फिर से वही स्पोर्ट पे क्लिक किया, क्रिकेट आया, 23 डाला, दिल्ली डाला, ठीक है। अब इस बार पूछा कि आर यू ओके विद दिस ग्राउंड, अगर मैं देता हूँ नो, तो अब क्या होना चाहिए। अब देखो एज पर द सिनेरियो, अगर मैं नो देता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, इफ यूजर डिक्लाइन नो, तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिक्लाइन रेस्पॉन्स है वो यूजर को शो होना चाहिए। डिक्लाइन रेस्पॉन्स यहाँ पे, डिक्लाइन रेस्पॉन्स यहाँ पे ये मैसेज है जो मैंने बेसिकली अपने इस वाले बॉक्स में दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे नो लिखा, जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो क्या हुआ, परफेक्ट। अब देखा आपने, जैसे मैं नो दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को जो डिक्लाइन रेस्पॉन्स है वो मेरे को मैसेज मिल चुका है, और यहाँ पे मेरे जो कन्वर्सेशन थी वो बेसिकली यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो यही बेसिकली कन्फर्मेशन का यूज है लेक्स में। और आपको अगर यूज करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आपको देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फुलफिल हो रहा है नहीं, और आपको रिक्वायरमेंट में कन्फर्मेशन नीड है नहीं है। तो बिहाफ ऑफ दिस यू कैन इजिली यूज दिस, बट मेरा काम था आपको समझाना, आपको बताना कि किस तरह का इसका यूज किया जाता है। सो आई होप गाइज आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कन्फर्मेशन का यूज करते हैं अपने चैटबॉट में। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय।